A ball is released from the top of a tower of height h. It takes time t to reach the ground. What is the position of the ball from ground after t/3? बच्चों ध्यान से देखिएगा. लेट्स से ये टॉप ऑफ टावर है, ये ग्राउंड है. यहां से आपने एक बॉल को रिलीज किया बच्चों. रिलीज किया तो ये बॉल यहाँ 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 ऐसे करके ग्राउंड पे गिर गया. जो हाइट है टावर का वो ग्राउंड से h हाइट है. बहुत बढ़िया. एंड इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड. कितना टाइम लगता है बच्चों? t टाइम लगता है. आप कहोगे कि सर टाइम, अगर हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, और जी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से अगर रिलीज करते हैं तो हम डायरेक्ट एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल. कहोगे कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक में h है, यू टी जीरो, क्योंकि यू जीरो यू टी जीरो, प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी. कितना है? जी है, इनटू टाइम का स्क्वायर टी. बच्चों नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने नीचे को ही पॉजिटिव मान लिया. यहाँ से 2h अपॉन जी का अंडर रूट आ जाएगा टाइम. तो बच्चों ये चीज तो आपको डायरेक्ट याद भी रहता है ना कि टाइम कितना लगता है अगर एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं h हाइट ऊपर से, तो √2h/g. बच्चों याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब हम इस यूटी वाले को जीरो नहीं कर पाएंगे. आई होप यहां तक कहानी आपको समझ में आती है. बहुत अच्छी बात है. चलिए टाइम का एक्सप्रेशन. तो ये जो टाइम टी है वो स्मॉल नहीं, कैपिटल टाइम टी कहा है इस अकॉर्डिंग, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. जो टाइम टी है वो √2h/g. कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल, और फ्रॉम ग्राउंड लिखा है आफ्टर टाइम t/3. लेट्स से बच्चों आते 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 ये कुछ कहाँ पे आ गया, चलते 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 ये यहां पे पहुंच चुका है ग्राउंड से. लेट्स से कैपिटल एच हाइट पे, कैपिटल एच हाइट पे ग्राउंड से पहुंचा है. तो बच्चों ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? आपको टोटल हाइट एच था, एच माइनस कैपिटल एच, ये हाइट होगा. अब यहां से बच्चों यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो टाइम कह रहा है कि t/3 सेकंड लगा है. तो कह रहा है कि t/3 सेकंड पे पहले कहां पहुंचा वो निकाल लेते हैं, फिर ग्राउंड से कैलकुलेट करेंगे. आइए बच्चों, बहुत बढ़िया. t/3 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो h माइनस एच है. बच्चों फिर से इक्वेशन वही रहेगा क्योंकि u अब भी जीरो ही है. हाफ ऑफ g इंटू टाइम, टाइम इस बार t/3 है, तो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, हाफ जी टी स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें तो कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए. हमें क्या चाहिए? कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए. बच्चों यहां देखिए आप, t अगर √2h/g है तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2h/g हो जाएगा. बहुत बढ़िया. आप कहोगे सर ये टी स्क्वायर, टी का तो कोई काम है ही नहीं, तो टी स्क्वायर की जगह आप 2h/g लिखो. चलिए लिखते हैं बच्चों. स्मॉल h माइनस कैपिटल एच इज इक्वल्स टू जी अपॉन 9×2 = 18, और टी स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं बच्चों 2h/g. जी ने जी को कैंसिल आउट किया, 2×1 = 2, 9 हो गया, दैट इज h/9 आ गया. बच्चों हमें क्या चाहिए? आपको सर हमें तो ग्राउंड से चाहिए था ना हाइट. ग्राउंड से जो हाइट है वो तो कैपिटल एच है, दैट मीन्स हमें कैपिटल एच चाहिए. तो h माइनस h/9 इज इक्वल्स टू कैपिटल एच, दैट इज h इज इक्वल्स टू 9h माइनस h 8h/9. बच्चों 8h/9 जो भी ऑप्शन है वही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारा